हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। उसमें हम अपने यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा पुश एंड पुल सिस्टम्स इन SCM कि पुल सिस्टम और पुश सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ब्रीफ हम पढ़ रहे हैं। इंट्रो। पुश क्या होता है? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फ्लो इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ गुड्स फ्लो। कि हम पुश मतलब सेम डायरेक्शन में जब हम फ्लो को मतलब करते हैं, इंक्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पुश। एंड पुल मीन्स succeeding node makes order request for proceeding node. Preceding node reacts by producing the order which involves all internal operations and replenishes when finished. Pull means अपनी तरफ हम खींच रहे हैं ऑर्डर्स को, मतलब इंक्रीज करवाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो एक करके हम पढ़ेंगे। पुल सिस्टम सबसे पहले दिया हुआ है। पुल सिस्टम डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड लिमिटेशंस टू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसमें क्या है? पुल सिस्टम इज द लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड दैट यूज अ जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स अंटिल एन ऑर्डर इज रिसीव्ड। कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आपने गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं करना। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी पे ये टोटली डिपेंड करता है हमारा पुल सिस्टम। इंस्टेड ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड, द पुल सिस्टम प्रोड्यूसेस एज नीडेड। कि जब हमें जरूरत होगी तभी हमने मैन्युफैक्चर करना है, वरना नहीं करना है। This is particularly useful for companies that deal with high demand uncertainty, low product mix and low importance of economies of scale। कि जहाँ पर हमारा जो हमारे अनसर्टेनिटी है डिमांड की बहुत ज्यादा होती है, हाई लेवल पे होती है, प्रोडक्ट मिक्स हमारा कम होता है, तो उस टाइम पर हम ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि जब जितना ऑर्डर आता है हम उतना ही प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद पुश सिस्टम क्या होता है? नो डिपेंडेंसी ऑन डिमांड, नो लिमिट्स ऑन WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस की भी कोई लिमिट नहीं होती और ना ही हमारी डिपेंडेंट होती है डिमांड के ऊपर। इसमें क्या होता है? कंपनी यूजिंग द पुश सिस्टम विल फोकस डिमांड एंड एम्प्लॉय द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अहेड ऑफ टाइम। हम पहले से ही गुड्स को प्रोड्यूस करके रखते हैं फोरकास्ट, डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पे कि हमें इतनी डिमांड, इतनी नीड्स इसकी अराइज हो सकती है, उस बेसिस पे हम पहले प्रोडक्शन करके रखते हैं और जब वो सिचुएशन आती है हम उसे मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। This is related to the just in case concept. This forecast may not always be accurate and will require inventory stock piling, but it remains a useful strategy for products that tend to have a lot of work in progress or long lead times की जिन्हें मैन्युफैक्चर होने में बहुत टाइम लगता है, जिनकी हमें एक श्योरिटी होती है कि इनकी डिमांड इतनी तो मिनिमम आएगी ही आएगी, उनका हम स्टॉक पाइलिंग के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम पहले से ही उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं प्रीवियस टू द ऑर्डर। कि कितना ऑर्डर आया उससे पहले ही हम कुछ स्टॉक मेंटेनेंस के तौर पर ही उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। The push system is particularly used for products with low demand uncertainty or with high importance of economies of scale in reducing cost। कि अगर हम लगातार करते रहेंगे प्रोडक्शन तो हमारी कॉस्ट कम होती रहेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कम हो जाएंगी, तो इसलिए हम उसकी प्रोडक्शन को कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहते हैं। यूज ऑफ पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी, इसका यूज क्या है? पुश बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी is usually suggested for products with low demand uncertainty, as the forecast will provide a good indication of what to produce and keep inventory, and also for products with high importance of economies of scale in reducing cost। कि हमारे ये कब सजेस्ट होता है? जब हमें पता होता है, एश्योरिटी होती है कि इतनी जो है हमारी सेल तो हो ही जाएगी, इतनी डिमांड तो आएगी ही आएगी। A pull-based supply chain strategy usually suggested for products with high demand uncertainty and with low importance of economies of scale, which means aggregation does not reduce cost and hence the firm would be willing to manage the supply chain based on realized demand। की जैसे जैसे डिमांड रियलाइज होगी वैसे वैसे हम अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट है लेटेस्ट ट्रेंड इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। कि हमारे प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट कौन से लेटेस्ट ट्रेंड्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। First is lean and agile production methods with total quality management to react to changes in customer needs and increasing quality expectations while also satisfying the customer's environment concerns। जो lean production methods है, ये agile production method है, वो हमारा एक लेटेस्ट ट्रेंड है जो हम यूज कर रहे हैं। ये TQM टेक्नोलॉजीज को जो हम यूज कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, उसकी हेल्प से भी जो हमारा ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ये मतलब ये काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं, ये ट्रेंड की तरह यूज हो रहे हैं। A greater focus on supply chain management to maintain high ethical standards all around the world due to globalization. The servitization of goods whereby manufacturers are using products to sell services। कि हमारे गुड्स की भी सर्विटाइजेशन होने लग गई है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन हमारा
सर्विसेज से रिलेटेड होता है। जब वो मार्केट में हम लॉन्च कर रहे हैं, सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो हमारी सर्विटाइजेशन की भी एक नया ट्रेंड हो रहा है कि हम गुड्स को भी सर्विटाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने अभी स्टार्टिंग में लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा था। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ मेथड डिजाइन टू मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर while maintaining और increasing levels of production। के जब हम मेंटेन करके चलते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो वेस्ट को किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्शन जो ये मेथड है हमें हेल्प करता है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। दिस रिजल्ट इन अ नेट इंप्रूवमेंट इन टोटल प्रोडक्टिविटी। इससे हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग रूट्स लाई इन Japanese manufacturing with Toyota production system. Lean principles pioneered by Toyota include just-in-time manufacturing, where inventory is kept at low as needed levels. just in time, जब डिमांड अराइज होगी तभी हमारा ये हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ये हमारी जापानीज टेक्निक है जो टोयोटा कंपनी यूज करती है। ठीक है। ऑटोमेशन सप्लाइड बाय ह्यूमन वर्कर्स टू मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल, मिनिमाइजेशन ऑफ डाउन टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर्स। Ultimately, lean manufacturing is about eliminating that which does not add value and delivering the best possible product to the customer as quickly and with as few barriers as possible। कि हमने बैरियर्स भी कम से कम लेके आने हैं और जो भी हमारे लिए जो सीरीज ऑफ हमारे टास्क है जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो लेस यूजफुल है, उसे हमने रिमूव करते जाना है। बेनिफिट्स क्या है इसके? Lean manufacturing improves efficiency, reduce waste and improves productivity. The benefits therefore are manifold। क्या है? हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, इम्प्रूव लीड टाइम, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज प्रॉफिट। ये बेनिफिट्स है हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग के। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? इट इज अ टर्म अप्लाइड टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज क्रिएटेड द प्रोसेस, tools and training to enable it to respond quickly to customer needs and market changes while still controlling cost and quality। की कॉस्ट एंड क्वालिटी को कंट्रोल करके भी हम न्यू मतलब इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग के स्टाइल में या प्रोडक्ट में। दैट इज कॉल्ड एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। An enabling factor in becoming an agile manufacturer has been the development of manufacturing support technology। कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, ये सब चीजें इसके अंदर ध्यान दी जाती हैं। That allows the marketers, the designers and production personnel to share a common database of parts and products, to share data on production capacities and problems, particularly with small initial problems which have larger downstream effects। के छोटे प्रॉब्लम्स जिनका इफेक्ट ज्यादा होता है, उन्हें टैकल करने के लिए भी हमें ये हेल्पफुल होती है। इसके एडवांटेजेस क्या है? कंपनीज कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज, न्यू डिजाइन आर बेस्ड ऑन द कस्टमर्स नीड्स व्हिच मीन दैट कस्टमर विल हैव वाइडर वैरायटी टू चूज फ्रॉम। कि कस्टमर के अकॉर्डिंगली हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसी उनकी डिमांड होती है वैसे ही हम अपने उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं प्रोडक्ट में। Since the company is constantly changing according to the customer's needs, their customers may be more satisfied। कि सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि उनके डिमांड के अकॉर्डिंगली, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? हाईली स्किल्ड पर्सोनल आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एन एजाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। Shortages will occur if there is a sudden growing demand, both with respect to volume or variety. Maintenance cost is expensive, installation costs are high, management of these systems is hard and intensive. Due to short cycles, machinery and workers need to keep up to date because of these new technologies। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के भी पॉइंट्स हैं। इसके बाद है हाउ आईटी कैन बी अप्लाइड इन एससीएम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आईटी को हम एससीएम में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो हमारी डीलिंग्स हो रही है डे टू डे की, बाइंग परचेज हो रहा है, आजकल बाइंग सेलिंग हो रही है, ये सारा आजकल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ऑनलाइन हो रहा है। तो इसमें भी हमारा आईटी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, चाहे ईमेल है, चाहे फंड ट्रांसफर है, चाहे पब्लिशिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, या कोई भी परचेज या सेल है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। refers to computer exchange of business documents in a standard format। ईडीआई की हेल्प से जो हम डिफरेंट फॉर्मेट्स मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारी फाइल्स, मेल, ऑर्डर्स, कॉरियर, ये सब चीजें ही होंगी, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सचेंज होंगी।
इसके बेनिफिट्स क्या है? क्विक प्रोसेस टू इंफॉर्मेशन, बेटर कस्टमर सर्विस, रिड्यूस पेपर वर्क, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इम्प्रूव बिलिंग। ये सारे इसके बेनिफिट्स है EDI के। नेक्स्ट इज बार कोडिंग एंड स्कैनर। बार कोडिंग, जब आप मॉल्स में जाते हो या डिफरेंट सेल्स आउटलेट में जाते हो, वहां पर बार कोडिंग की हेल्प से वो मतलब जो एक टैग लगा होता है आपके क्लोथ्स पे, किसी भी प्रोडक्ट पे, वो जब बार कोड स्कैनर से उस पर अप्लाई करेंगे देन उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। तो ये ज्यादातर वहां पर यूज होता है, ठीक है। अदर एप्लीकेशंस आर ट्रैकिंग द मूविंग आइटम्स सच एज कंपोनेंट्स इन PC असेंबली ऑपरेशंस, ऑटोमोबाइल्स एंड असेंबली प्लांट्स। नेक्स्ट इसका क्या है? डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम अपने सारा डाटा को, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जो हमारा प्रीवियस डाटा होता है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल डाटा को हम अपने पास स्टोर करके रखते हैं। वेयरहाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन डाटा वेयरहाउस में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। इट इज अ कंसोलिडेटेड डाटाबेस मेंटेन्ड सेपरेटली फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन सिस्टम, कि इसमें हम जो डे टू डे डाटा को यूज कर रहे हैं उससे अलग जो प्रीवियस, जो ऑलरेडी हम उस डाटा पे वर्कआउट कर चुके हैं, उस डाटा को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल्स, के किस तरीके से हम रिसोर्स प्लानिंग टूल्स मतलब कौन से होते हैं? ERP सिस्टम हैव बिकम एंटरप्राइज वाइड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टूल which capture the data and reduce the manual activities and tasks associated with processing financial, inventory and customer order information. ERP system achieve a high level of integration by utilizing a single data model, developing a common understanding of what the shared data represent and established a set of rules for assessing the data। की ERP की हेल्प से हम एक सिंगल फॉर्मेट में सारे डाटा को स्टोर कर रखते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सा डाटा कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पे हमें उसे एनालाइज करना है, किस तरीके से उसे यूजफुल वे में यूज करना है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ IT एप्लीकेशन इन SCM। की क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम IT को हम SCM में यूज करेंगे? फर्स्ट इज स्ट्रीमलाइनिंग, कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली विद सप्लायर एंड वर्ल्ड वाइड। Next is connecting, make the connection between what your customer want and what you produced। IT की हेल्प से भी ये पॉसिबल है। Next is analyzing, ये एनालाइज करने में भी हेल्प मिलता है। सिंक्रोनाइज करके रखता है सारी बैच प्रोडक्शन को। कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, डिजाइन में इजीली हेल्प करता है। IT टेक्निक्स हमें इजी डिजाइन प्रेजेंट करती हैं, हम पेन पेपर में नहीं करना होता, हम ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर में बैठकर फॉर्मेट पे डिजाइन इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। Transforming process inside the warehouse and across the supply chain to meet demands for new efficiencies। अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या नीड्स हैं सबको यूज करने के लिए हमें IT हेल्पफुल है। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, और लास्ट इज ऑप्टिमाइजिंग मीन्स जो भी हमारी डे टू डे परफॉर्मेंस है उसे ऑप्टिमाइज प्रॉपरली उसे मतलब एनालाइज करने में हमें हेल्प करती है IT टेक्निक। लास्ट टॉपिक है जो 4th यूनिट का हमारा वो है डिमांड फोरकास्टिंग इन सप्लाई चेन, कि किस तरीके से डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं हम सप्लाई चेन में। डिमांड फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर एस्टिमेशन लगाने की कितने हमें फ्यूचर में इसकी नीड डिमांड कितनी अराइज होगी, कस्टमर्स कितना इसे डिमांड करेंगे। इट फैसिलिटेट क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटीज लाइक बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सेल एंड मार्केटिंग प्लान्स एक्सेट्रा। आउटलाइन बिलो आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कौन से हैं? इम्प्रूव सप्लाई रिलेशन एंड परचेजिंग टर्म्स, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंटरी लेवल्स, इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स, इंक्रीज इन कस्टमर सर्विस लेवल्स, बेटर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये इसके कुछ इम्पैक्ट है डिमांड फोरकास्टिंग का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे पड़ता है। इसके साथ ही हमारी 4th यूनिट खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। वो बहुत ही छोटी सी यूनिट है हमारी, उसके अंदर हमारे डिफरेंट मेथड्स भी हैं कि कौन कौन से TQM, काइजन, ये सारे जॉरन का जो है मेथड, तो ये सारे मेथड्स हम मतलब इजीली हम कर लेंगे। आपको बस समझना है कि कौन सा मेथड क्या है और किस तरीके से हमने इसे मतलब उसके अंदर मेन वर्किंग क्या होती है। अभी अच्छी तरीके से आपने पढ़ लीजिए अपने प्रीवियस सारे, आपका फर्स्ट एग्जाम ही ऑपरेशन मैनेजमेंट का है, तो अच्छे तरीके से इसे रिवाइज करते रहिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।